अच्छा जी, तो आज हम होपफुली नहीं, इंशाल्लाह हमारी आज की लास्ट वैल्यू नहीं वीडियो है सीवीएस डेवलपमेंट पे, ठीक है, जिसमें हम मेनली जो सीवीएस डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमने अब तक तकरीबन सारा कुछ पढ़ लिया हार्ट के डेवलपमेंट के हवाले से। अब हम बात करेंगे फेट ऑफ साइनस फिनोसिस के, साइनस फिनोसिस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं और वो लास्ट पे हमारे हार्ट का कौन सा पोर्शन बनाता है और वो क्या क्या रह जाता है, ठीक है। और हम पल्मोनरी वेंस की भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं एक ड्रॉ करूँ हार्ट यहाँ पर, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मैंने हार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। मेरा हार्ट भी ऐसा ही होता है, पता नहीं अच्छा, अब ये मैं ना पोस्टीरियरली ड्रॉ करूँ, यानी कि आपने इसको पोस्टीरियरली देखना, पीछे से देखना है, ठीक है। पहले क्या होता है कि ये हमारे पास वो वाला पोर्शन है साइनस विनोसिस का, ठीक है, यानी कि साइनस सिनोसिस वो होता है ना जो कि हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वेन से ट्रेन करना होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया साइनस सिनोसिस, पीछे से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये उसका बन गया राइट हॉर्न, ये उसका बन गया लेफ्ट हॉर्न। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या है कि राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न दोनों क्या है, बिल्कुल उनके साइज सेम है, ठीक है। और वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में ओपन हो रहे हैं एट्रियम के अंदर, पोस्टीरियरली अगर हम देखें डोर्सल वॉल में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, कुछ ऐसी चेंजिंग्स आती हैं कि जो राइट एट्रियम है ना वो प्रोग्रेसिवली इनलार्ज करना स्टार्ट कर देता है। ये होने लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली इन द एंड ऑफ द 4th वीक। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस राइट हॉर्न को इनलार्ज करवाती हैं? वो बेसिकली हमारे पास दो शंट्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? हमारे पास दो शंट्स बनते हैं। वो किस तरह के शंट्स होते हैं? वो हमारे पास होते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट। या क्या मतलब इस बात का कि सारा ब्लड जो है ना वो लेफ़्ट हॉर्न से राइट हॉर्न में चला जाता है, ऐसे दो शंट्स बनते हैं। अच्छा, उसमें से एक शंट तो ऐसा होता है ना, वो हमारे पास अम्बिलिकल एंड वेटिलाइन वेन्स की वजह से बनता है, ठीक है, अम्बिलिकल एंड वेटिलाइन की वजह से। किस तरह? हमें पता है कि जो अम्बिलिकल वेन होती है उसकी जो लेफ़्ट वाली होती है वो परसिस्ट कर जाती है, राइट रिग्रेस कर जाती है। सेम वेटिलाइन में इससे ऑपोजिट होता है, यानी कि राइट वाली परसिस्ट कर जाती है और जो लेफ़्ट वाली होती है वो हमारे पास रिग्रेस कर जाती है। तो मेन बताने का मकसद ये है कि इन दोनों की जो वेन्स परसिस्ट कर जाती है ना, उन्होंने ओपन किस में हो जाना होता है? राइट हॉर्न में। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंटीरियर कार्डिनल वेन्स की। हमने बोला था कि जो उसमें से लेफ़्ट वाली थी वो रिग्रेस कर गई थी। हमने पहले बोला कि दो ऊपर से आई, इन्होंने एनास्टोमोस किया, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ़्ट वाली थी वो रिग्रेस कर गई और लेफ़्ट से सारा ब्लड किस में चला गया? राइट वाले में चला गया। और ये इन्होंने हमारे पास लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाया, यानी कि सुपीरियर वेना केवा का पोर्शन बनाया और जो फिर आगे साइनस में ओपन हो गई। तो ये दो चीज़ें हमने बता दी। हमने बोला कि इन दो शंट्स की वजह से जो राइट एट्रियम है वो इस पे इंतहाई लोड बढ़ जाता है, मतलब बहुत बर्डन हो जाता है। वो बेचारा कहता है यार मुझ पे कुछ रहम करो। फिर क्या होता है कि हार्ट जो है ना इसकी इनलार्जमेंट बढ़ा देता है, यानी कि राइट एट्रियम काफ़ी लार्ज हो जाता है, लेफ़्ट के मुकाबले में लेफ़्ट अपना उतना ही रह जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब वो इनलार्ज कर जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हार्ट था, पोस्टीरियरली हम देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट हॉर्न आ गया और जो क्या कहते हैं राइट हॉर्न है ना वो प्रोग्रेसिवली बहुत इनलार्ज कर गया, ये समझ लें इनलार्ज कर गया। एक और चीज़ आपने नोटिस करनी, एक तो राइट हॉर्न जो है वो इनलार्ज कर जाएगा, दूसरे नंबर पे पहले वो सेंटर में ओपन हो रहा था प्राइमोडियम में, अब उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन भी कहाँ है, थोड़ी सी राइट तरफ चली गई है, ठीक है, राइट साइड पे आ गई है। इसका क्या मतलब है कि जो अब ओपनिंग होगी या जो ऐसे ओरिफिस होगा हमारे पास, साइनोएट्रियल ओरिफिस होगा, वो कहाँ होगा? राइट एट्रियम वाले पोर्शन में होगा, इस वाले पोर्शन में। अब इस पोर्शन में साइनस विनोसिस ने ओपन होना है। ये हमने बात करनी है राइट एट्रियम की, राइट हॉर्न की, सॉरी। अच्छा, राइट हॉर्न की बात करने के बाद हम लोग कहते हैं लेफ़्ट हॉर्न की बात करते हैं। हम लेफ़्ट वाले ने भी तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ तो होगा ना। अच्छा, लेफ़्ट हॉर्न की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास एज अ कोरोनरी साइनस एग्जिस्ट करता है एक नॉर्मल एडल्ट हार्ट में। कोरोनरी साइनस हमने पढ़ा था बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एडल्ट लाइफ में जितनी भी वेन्स होती हैं हार्ट की, वो मोस्टली जो होती है ना वो कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है। मैं बाद में आपको डायग्राम से भी दिखाती हूँ कोरोनरी साइनस कहाँ पे कैसे लोकेट करा होता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो राइट हॉर्न होती है ना, हम हार्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा आ गया, ये इन्फीरियर वेना केवा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है। तो ये दोनों पोर्शंस आप समझिए कि उसने बनाए हैं, साइनस विनोसिस ने, उसके राइट हॉर्न ने बनाया। तो आपने ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो हमारे पास राइट हॉर्न होती है उसने भी वेनस ड्रेनेज करनी होती है, लेकिन उसने ऑलमोस्ट पूरी बॉडी से करनी होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आती है ना ब्लड आता है। तो ये कहाँ पे ओपन हो जाते हैं? एक तरह से साइनस विनोसिस में ही ओपन हुए थे ना, तो वो साइनस विनोसिस पे राइट एट्रियम में चला गया। तो याद रखना कि जो उसका साइनस विनोसिस का राइट हॉर्न होता है ना वो एसोसिएटेड होता है उस सारे ब्लड के साथ जो कि पूरी बॉडी से, पूरी सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से आना है। और जो दूसरा पीछे लेफ्ट हॉर्न हो जाता है ना, उसने भी वेनस ड्रेनेज करनी है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वेन्स को ड्रेन करना है, ठीक है। राइट हॉर्न ने कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी ली है, लेफ्ट हॉर्न ने सिर्फ
हार्ट की जिम्मेदारी ली है, जिस वजह से राइट हॉर्न ने क्या किया था, इलोंगेट या इनलार्ज कर गया था, जबकि लेफ्ट हॉर्न जो है ना इतना उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई थी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, राइट हॉर्न जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है बाद में जाके, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर जाता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और वो राइट एट्रियम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के बाद राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट बना देता है, ठीक है। राइट एट्रियम को कौन सा पार्ट बना देता है, स्मूथ पार्ट बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, साइनस विनेरम। अच्छा, इसको विनेरम, साइनस विनेरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइनस विनोसिस के राइट हॉर्न से, मतलब साइनस विनोसिस से ओरिजिनेट हुआ होता है, तो इसको हमने साइनस विनेरम का नाम दे दिया। अच्छा, अब जब हम राइट एट्रियम की बात करते हैं तो हमें बड़े आसानी से पता चल गया कि इसका स्मूथ पार्ट कैसे बना, लेकिन अब इसका हम पूरा हक बनता है कि हम रफ पार्ट का भी इक्वली जिक्र करें। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं रफ पार्ट में, जो राइट एट्रियम में रफ पार्ट होता है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक उसका एंटीरियर पोर्शन राइट एट्रियम का, दूसरे नंबर पे जो ऑरिकल होता है राइट एट्रियम के साथ एसोसिएटेड, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, इनडायरेक्टली जो पूरा रफ पार्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, कहाँ से बनेगा, ठीक है, वो बेसिकली बनता है हमारे पास प्राइमोडियल एट्रियम से, ठीक है। प्राइमोडियल एट्रियम इन दोनों को बनाता है। तो इस तरह से हमें राइट एट्रियम की पूरी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी का पता चल गया कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका स्मूथ पार्ट, एक होता है रफ पार्ट। स्मूथ पार्ट बना बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस, और जो उसका रफ पार्ट बना जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एंटीरियर पोर्शन एंड द ऑरिकल, वो हमारे पास किससे बन गए, प्राइमोडियल एट्रियम से। तो ये बात हमने क्लियर कर ली, बड़ी आसानी से समझ आ गई। अब हमारे पास जो स्मूथ पोर्शन होता है, स्मूथ पोर्शन को रफ पोर्शन से क्या चीज़ सेपरेट आउट करती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है बेसिकली, उसको हम लोग एक वर्टिकल रिज से देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। अगर इस क्रिस्टा टर्मिनलिस को हम हार्ट से बाहर की तरफ से देखें तो हमें एक शैलो सा ग्रूव नज़र आता है, उसको हम लोग नाम दे देते होते हैं सल्कस टर्मिनलिस का, ठीक हो गया। ये हमने सिंपल सी बात कर ली, इंतहाई आसान सी बात थी। ये हम साइनस विनोसिस की ऑलमोस्ट सारी कहानी पूरी होगी। अच्छा, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ यहाँ से केएलएम से। ये हमारे पास साइनस विनोसिस था, ठीक है, मतलब ये इन्फीरियर वेना केवा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया राइट हॉर्न ये वाला, और ये आ गया लेफ्ट हॉर्न। लेफ्ट हॉर्न देखिए कितना छोटा सा है, राइट हॉर्न कितना इलार्ज कर गया, ये लाइट पिंक वाला राइट हॉर्न है और ये रेड वाला लेफ्ट हॉर्न है। अच्छा, अब देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है ना, अब ये वो साइड है जहाँ पे इसने ओपन होना है। अब देखिए ये कितना राइट की तरफ चला गया, ठीक है, ये बात होगी। उससे नीचे थोड़ा आ जाए। अब देखिए ये जो लाइट पिंक वाला पोर्शन था, जो राइट हॉर्न वाला पोर्शन था, वो पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट कर गया है राइट एट्रियम के अंदर। उसने स्मूथ पोर्शन बना दिया जिसको हमने साइनस विनेरम का नाम दिया था, और जो लेफ्ट हॉर्न था वो हमारे पास कोरोनरी साइनस बन गया, जो कि बस एक सिंपल सी मतलब वेन होती है जो कि हार्ट को ड्रेन कर रही होती है। अगर हम इंटरनली देखें तो ये जो लाइट पिंक वाला पोर्शन दैट इज साइनस विनेरम, जो कि राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस के इनकॉर्पोरेशन की वजह से बना। इसके अलावा जो रफ पार्ट है एट्रियल वॉल का, इसके अलावा जो राइट ऑरिकल वाला पोर्शन है, ये दोनों रफ पार्ट्स हैं, ये हमारे पास प्राइमोडियल जो एट्रियम से बने थे, यहाँ पे वो भी शो करवा दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी वेन्स की इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे ना, उससे हमें पता चलेगा कि लेफ्ट एट्रियम किस तरह से बनता है, ठीक है, और हमें ये भी पता चलेगा पल्मोनरी वेन्स कैसे इसके अंदर ड्रेन करती है। सबसे पहले क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है वो एंटर करती है लेफ्ट एट्रियम में ऊपर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन करने लग जाती है, और इसके जो मज़ीद मेन ब्रांचेस होती हैं वो अंदर एंटर होने लग जाती हैं, ठीक है। ये एक ब्रांच अंदर एंटर हो गई, ठीक है। फिर उसके साथ आपने देखा कि फर्दर पीछे दो और ब्रांचेस हैं। इन दो ब्रांचेस को मज़ीद आप डिटेल में देखेंगे तो फर्दर दो हैं, ठीक है। जब पहले एक मेन ब्रांच ड्रेन की, ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो देखें, पहले सिंपल एंटर हुआ, अब जो देखें ये जो साइड में हमें लाइट ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्मूथ पार्ट बना रहा है लेफ्ट एट्रियम का, ठीक है। अब मज़ीद देखें, जब दो ब्रांचेस अंदर चली गई तो मज़ीद स्मूथ पार्ट इलोंगेट कर गया, बढ़ गया, ठीक है। मज़ीद आप देखेंगे तो जब सारी की सारी चारों मेन ब्रांचेस अंदर एंटर हो जाएंगी तो ये राइट एट्रियम वाला लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा स्मूथ बन जाएगा। सिर्फ एक पोर्शन है जो उसका रफ पोर्शन होता है, वो रह जाता है लेफ्ट ऑरिकल का। अगेन, अगर हमसे पूछा जाए कि स्मूथ पोर्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम कौन बनाता है, तो हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। अगर हमसे पूछा जाए कि ये स्मूथ पोर्शन, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए रफ पोर्शन कौन बनाता है लेफ्ट एट्रियम का, तो वो हमें पता चलना चाहिए कि प्राइमोडियल एट्रियम, सेम राइट एट्रियम जैसा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में कुछ मुश्किल नहीं, बस ये बात याद रखना कि अगर कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करी है ना, वो हमारे पास बना देगी स्मूथ पोर्शन। इसके अलावा जो बाकी रह जाएगा, जो रफ पार्ट होगा, वो प्राइमोडियल एट्रियम से ही जनरेट होगा। तो यहाँ से माशाल्लाह हमारी CVS की डेवलपमेंट होगी है कंप्लीट। थैंक यू।